गीता में भगवान कहते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो हुआ है मानो तेरे लिए वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया, तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे और तुमने क्या खो दिया है। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, ये संसार ही परिवर्तनशील है। हे मानो, संसार का यही नियम है, ये परिवर्तनशील है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा हो, जो हम देंगे वही तो हमें मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर कि याद तुम्हें बार बार सता रही है तो समझ लेना उसके हृदय में भी तुम हो। तभी किसी की बार बार याद आएगी जो तुम्हारी अंदर से याद करेगा। परंतु भगवान कहते हैं कि कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। वो भला सो हो भला, पर कर बुरा तो हो बुरा। भगवान कहते हैं कि कर्म का गणित बहुत ही सीधा साधा है। किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ज्ञान धर्म से उत्तम है, धन से उत्तम है। ज्ञान हमारी रक्षा करता है और हम धन की रक्षा करते हैं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। इसलिए हमें किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके जीना सीखो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करो, ना ही किसी को कमजोर समझे। और शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन जीने के लिए महाभारत करना पड़ता है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं है, लालच जैसा कोई रोग नहीं है, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं है, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब नर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हमको अपने भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु हमारे इसीलिए सत्संग होता है, गुरु किया जाता है। गुरु हमें इसी माया मोह के जाल से, भ्रम से छुड़ाता है, निकालता है। कहते हैं एक आदमी 100 ऊँटों को लेके चला और वो कहाँ गया, काफ़ी दूर काफले में चलते गया। फिर अब वो रात हुई तो उसे रुकना पड़ा, तो वो एक सराय में गया और बोला कि भाई मुझे सराय में रुकना है। सराय के मालिक ने कहा बिल्कुल। बोले नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? ये मेरे 100 ऊँट हैं, मेरे 100 ऊँटों की रहने की व्यवस्था होगी तभी मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊँट इधर उधर चले जाएंगे। बोला अरे 100 ऊँट, मैं आपके 100 ऊँटों की व्यवस्था करवा दूंगा रुकने की। मालिक सराय का पढ़ा चालू था, उसने कहा मैं 100 ऊँटों की आपके रखने की व्यवस्था करें, बांध दिए जाएंगे, सब बंधे रहेंगे, रात को रखना होगा, कहीं सारे ऊँट आपके हम 100 के 100 ऊँट बंधवा देंगे। अब वो रुक बोला ठीक है। अब वो खाया पिया, अपने ऊँटों को दिया। उसके बाद में उसने कहा भाई उसको बांधने का सामान दीजिए। तो सराय के मालिक ने क्या कहा, एक छोटे छोटे 2 टुकड़े दिए केवल, और बोला कि 100 ऊँटों को लाइन से खड़ा कर दो तुम। पहले ऊँट को बांधो एक टुकड़े से और कील लो और खट 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 ठोको।
एक ऊँट को बांध दो, अब उसका टुकड़ा लिए रहो, दूसरा टुकड़ा यूज नहीं करना। फिर तुम दूसरे ऊँट के जवाब जाना, जो रस्सी खाली खींचना और घुमाना रस्सी को, और रस्सी वापस कर लेना और खट 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 खूब करना, कील हथौड़ी। इसी तरह करते करते तुम बाकी के 98 ऊँटों के पास जाना, सबके रस्सी छुआना, घुमाना और रस्सी को घुमाना और रस्सी खींच लेना, खट खट करना, बढ़ते चले जाना। और जब आखिरी वाला ऊँट आए 100 नंबर का, 100 नंबर का, उसको भी बांध देना जैसे पहले ऊँट को बांधा है। बोला अच्छा। बोले सब ऊँट बंध जाएंगे कि हाँ। अब वो सबको हाथ घुमाता गया, जैसे एक के फंदे डाल के बांधा और पहले और आखिरी को बांध दिया। अब सारे ऊँट तो रात भर खड़े हुए हैं। सुबेरा हुआ, उसने कहा ऊँट को खोले भैया। बोला बिल्कुल, हथौड़ी ले जाइए, सारी की कीलें निकाल दीजिए। अब देखो उसने काल क्या किया, ऊँट का जो मालिक था वो गया, हथौड़ी लेके खटखट किया और पहले ऊँट को उसने खोल दिया, क्योंकि उसने 2 ही ऊँट बांधे थे। उसने तो सारे ऊँट बांधे ही नहीं थे ना, वो तो केवल वो समझ नहीं पाया, जैसे जैसे कहा तो वैसे वैसे हाथ घुमाता चला गया। उसको क्या मालूम मैंने इनको भी बांध दिया है। अब ऐसे ही करके पहला खोला, आखिरी खोला और 98 को उसने नहीं खोला। वो वैसे ही अब 2 ऊँट तो चल रहे हैं, बाकी के 98 ऊँट खड़े हुए हैं। अब इसने नहीं दिमाग लगाया कि उन ऊँटों को मैंने भ्रम में केवल बांधा, केवल हाथ घुमाया था। उसने सोचा इसको तो हमने हाथ घुमाया था, इसको बांधा थोड़ी है हमने। और 2 ऊँटों को खोल दिया, 2 ऊँट कुट 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 चलने लग गए। अब 98 खड़े। अब ये बड़ा परेशान हो रहा ऊँट का मालिक, क्या ये सराय का मालिक बड़ा चालू है, इसने कुछ टोना टटमट कर दिया, क्या कर दिया मेरे ऊँटों को। मेरे ऊँट तो 98 चल ही नहीं रहे, वैसे खड़े के खड़े। अब गया मालिक के पास, गया, बोला कि 2 ऊँट तो मेरे चल रहे हैं, मैंने खोल दिया, और 98 ऊँट तो हमारे खड़े ही हुए हैं, वो चल ही नहीं रहे, वैसे ही खड़े हुए हैं। तो मालिक ने पूछा सराय के कि उन ऊँटों को तुमने खोला? बोले अरे वो तो बंधे ही नहीं। बोले वो बंधे हैं या नहीं हैं? तुमने तो रस्सी घुमाया कि हमने बांधा और कील खटखट किया, तो वो समझे कि हमको भी बांध दिया गया है। उसी तरह से सारे ऊँटों के पास जाओ, खुट खुट करो, रस्सी झूठ मूठ खींचो कि हम तुमको खोल रहे हैं, तभी वो चलेंगे। अब वो गया, हर ऊँट के पास जाए, रस्सी खींचे झूठ मूठ, हाथ घुमाए और कीट खुट 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 करे, ऊँट चलने लग जाए। इसी तरह से उसके वो 98 ऊँट भी चलने लगे। तो इसका आशय ये है कि हम आत्म ज्ञान, प्रभु का ज्ञान जो है वो कहीं हमें लेने नहीं जाना है। वो केवल तार से तार गुरु के खींच कर, गाना भी गाते हैं, भजन भी है, जरा तारों से नजरें मिला के देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तो केवल ये आत्म ज्ञान गुरु हमें देते हैं, हमारा चश्मा हटाते हैं, मेरा भ्रम खोलते हैं। जिस सराय के मालिक ने 98 ऊँटों को भ्रम में बंधवाया और खुलवाया, वैसे ही हम केवल भ्रम से बंधे हुए हैं। गुरु हमारे केवल भ्रम खोलते हैं, जैसे ऊँट खोले गए तो चलने लगे, उसी तरह से हमारा केवल भ्रम दूर करते हैं तो हम चलने लगते हैं, मेरी समझ में सब आने लगता है। गुरु हमारा भ्रम दूर करते हैं आत्म ज्ञान देकर। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। जैसे सूरज कहीं चला नहीं जाता है, चाहे कितनी भी बदली होती है, पर सूरज रहता है, तो कहीं जाता नहीं है। कितना भी कोहरा गिरता है, क्या सूरज कहीं चला जाता? जैसे ही कोहरा छटता है वैसे ही सूरज निकल आता, जैसे ही बदली कम होती वैसे ही सूरज निकल आता। उसी प्रकार से ज्ञान हमारे अंदर है, गुरु हमारा ज्ञान रूपी चश्मा हमको देता है, आत्म ध्यान देकर हमारे अंधकार को दूर करता है, कोहरे को छाटता, जैसे कोहरा छटता है उजेला होता है, उस तरह अंधेरे को हटाकर हमारे नेत्रों को खोलता है, हमें ज्ञान देता है, हमें सचेत करता है। जो हम भ्रम में बंधे हुए हैं उस भ्रम को दूर करता है और हमें ज्ञान समझ में आने लगता है। तो कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, उस तर्क नष्ट होते थे व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हमें भगवान के वचन पे चलना चाहिए, गीता सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं समय सभी का एक जैसा नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। आप कोई भी संसार में आए हैं तो
संघर्ष हमेशा करना ही होगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और गीता कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा तुम सबके। जो भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। तुम कर्ता से, बोझ से मुक्त हो जाओगे। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु को ही अर्पित है। एक लेडी थी, वो बहुत परेशान रहती थी। तो उससे किसी ने कहा कि तुम परेशान रहती हो, जो भी कार्य किया करो कहा करो कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। और खाना भी बनाओ, पानी भी पियो, कहो कृष्ण अर्पण, तो तुम्हारे घर की दरिद्रता चली जाएगी, तुम संपन्न हो जाओगी घर में। अब उसने बेचारी ने ऐसी आदत बना ली कि वो झाड़ू लगाए कहे कृष्ण अर्पण, खाना बनाए सबको दे, जिसको थाली दे कहे कृष्ण अर्पण, खुद खाए कहे कृष्ण अर्पण, जो भी करे कृष्ण अर्पण। एक दिन वो झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के कूड़ा फेंकने गई। अब कूड़ा फेंक रही तो कह रही कृष्ण अर्पण। ऋषि नारद मुनि निकले, उसने कहा क्या कहा? बोली कृष्ण अर्पण। मारा थप्पड़ गाल पे नारद मुनि ने उसके। तो उसने कहा कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। तो उसने जब थप्पड़ मारा तो उसने कहा कृष्ण अर्पण। जैसे कृष्ण अर्पण कहा, नारद मुनि ने दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा, उसने कहा कृष्ण अर्पण। अब नारद मुनि को बड़ी गुस्सा आई। अब गए भगवान के पास पहुँचे। जब भगवान के पास पहुँचे कृष्ण जी के पास, तो बोले, कृष्ण जी के दोनों गालों में थप्पड़ उछले हुए थे। कहे भगवान आपको ये क्या हो गया? बोले अच्छा, मारोगे और पूछोगे भी ये क्या हो गया? तो कहे अरे, हाथ जोड़ के खड़े होकर कहे प्रभु ये ऐसा कैसे? कहे अच्छा, वो लेडी कूड़ा फेंक रही थी तो कृष्ण अर्पण कह रही थी, तो किसको कह रही थी? कृष्ण कौन है? जब उसने कृष्ण को अर्पण किया, वो हर एक चीज़ अर्पण करती, तो कूड़ा भी अर्पण की। तुमने उसको एक मारा, जब उसने कहा कृष्ण अर्पण, तुमने दूसरा मारा तो मेरे दोनों गाल पे थप्पड़ मारा, उसने कृष्ण अर्पण कहा था। कहते जब हमारी ये भावना हो जाती है, हम चाहे अच्छा काम करें चाहे खराब काम करें, हम हर काम में प्रभु की याद करते हैं, तो भगवान के लिए कोई अच्छा खराब काम नहीं होता है। भगवान हर समय हर जगह प्रकट होते हैं। कहते हम अगर सही में काम करते करते हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो भगवान उसको तुरंत उसको माफ़ करते हैं, उसको गलती में नहीं गिनते। कहते हैं दो लेडीज थी, दुरानी जिठानी। जिठानी का टाइम कुछ अच्छा कम था। लोगों ने कहा कि तुम ब्रह्मदेव में जल चढ़ाया करो, दिया जलाया करो। तो बोली अच्छा। वो रोज़ ब्रह्मदेव में दिया जलाए, जल चढ़ाए। उसकी दुरानी ने नियम बना लिया कि वो जला के आए और ये विदा करके आए, कि जिठानी भी मज़े में हो जाएगी। होता होता करते करते ऐसे बहुत दिन हो गए। फिर एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रही थी। तो उसने सोचा आज तो दीपक जलेगा नहीं, आज हम जाके क्या करें। वो नहीं गई और देवरानी विदा करने अपने समय से पहुंच गई। अब ब्रह्मदेव वहाँ पे प्रकट हो गए। उसने भगवान के चरण पकड़े, पूरे प्रभु आपने हमें दर्शन कैसे दिया? बोले कि ये अच्छा नियम वृत्त काम करती हो, पूछती दर्शन कैसे दिया? तुम नियम से मेरे दिया विदा करने है। बोली वो हमारी जिठानी तो पूजा करने आती थी। बोली वो उसने नियम को तोड़ा, पूजा करने आती थी। भले ही तुम विदा करने आती थी, लेकिन नियम से आई, इसलिए तुमको दर्शन मिले, प्रकट हुए हम। तो कहते हैं हम नियम से कोई काम करते हैं तो भगवान हमको तभी भगवान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हर संगत का, अच्छी संगत का गुण जरूर होता है। अगर हम स्वाति नक्षत्र का बूंद तो एक ही होता है, पर अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद केले के पत्ते पे गिरता है तो क्या बन जाता है? ये जो कपूर आप देखते हैं, केले के पत्ते पे अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरता है तो वो कपूर बन जाता है। और अगर वही स्वाति नक्षत्र का बूंद सीप पे गिरता है तो क्या बनता है? मोती बन जाता है।
और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सर्प के मुंह में चला जाता है तो क्या बन जाता है? विष बन जाता है। कहते सर्प के विष है। उसको विष कहाँ से उत्पन्न होता है? उसको विष जब ही उत्पन्न होता है जब उसको स्वाति नक्षत्र का बूंद जो उसके मुंह में जाता है वही उसका विष फैलाता है। तो ये संगत का गुण है। जैसा संगत करेंगे वैसी रंगत चलेगी। संगत की तो रंगत होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहोगे। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना शब्द किया है और यकीन मानिए आपके शब्द के हर पल की कीमत भगवान जरूर अदा करते हैं। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता है। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो मिलेगा जो तेरे हो ही नहीं सकता था। पूजा करने से का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। कहते पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र मन से। कहते हैं इसका भजन भी है। कहते हैं तरेंगे वही जिसके मन में हरि। पूजा को करने से क्या पापी तर जाएंगे? पूजा करने से क्या पापी तर जाएंगे? पंडित क्यों न तरा जो मंदिर में रहे। तो पंडित क्यों नहीं तरता जो मंदिर में रहता है। और अगर चंदन लगाते हैं तो चंदन लगाने से अगर तरना है भगवान को लगाने से तो सर्प क्यों नहीं तरते जो सर्पों पर ही रहते। इसलिए कहते हैं कि पूजा का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, तभी हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तरेंगे वही जिनके मन में हरि है, दिल में हरि है। मन दिल में हरि होना चाहिए। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है परंतु फल भोगने में कोई मनमानी नहीं कर सकता है। तुम सच का साथ दो, तुम्हारा साथ दूंगा। प्रभु कहते जब तुम सत्य का साथ दोगे तो तुम्हारा मैं हर पल साथ दूंगा। क्योंकि सत्य की कोई कतार नहीं होती है, सत्य की लंबी कतार होती है। सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता है और सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य अकेला ही काफी होता है। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार में और जीवन हुआ भी हार सकते हो अहंकार में। जीता हुआ भी तुम अहंकार में हार जाओगे। समर्पण हमेशा श्रेष्ठ के प्रति होना चाहिए। हमारा आत्मसमर्पण, हमारी श्रद्धा हमेशा हमेशा श्रेष्ठ सत्य के प्रति होनी चाहिए। करेंगे वही जिनके मन में हरि है। करेंगे वही जिसके दिल में हरि है। करेंगे वही जिसके मन में हरि, जिसके दिल में हरि है। फूलों को चढ़ाने से क्या पापी तर जाएंगे। फूलों को चढ़ाने से क्या पापी तर जाएंगे। भौरा क्यों न तरा जो फूलों में रहे। भौरा क्यों न तरा जो फूलों में रहे। तरेंगे वही जिनके मन में हरि, जिसके दिल में हरि है। तरेंगे वही जिसके मन में हरि, जिसके दिल में हरि है। चंदन को चढ़ाने से क्या पापी तर जाएंगे। चंदन को चढ़ाने से क्या पापी तर जाएंगे। सर्प क्यों न तरे जो सर्प क्यों न तरे जो चंदन में रहे। तरेंगे वही जिनके दिल में हरि है, जिनके मन में हरि। करेंगे वही जिसके मन में हरि है, जिनके दिल में हरि।
चावल को चढ़ाने से क्या पापी तरे जाएंगे, चावल को चढ़ाने से क्या पापी तरे जाएंगे। चिड़िया क्यों न तरी जो बागों में रहे, तरेंगे वही जिनके मन में हरी है, जिनके दिल में हरी, तरेंगे वही जिनके मन में हरी। जल को चढ़ाने से क्या पापी तरे जाएंगे, जल को चढ़ाने से क्या पापी तरे जाएंगे। मछली क्यों न तरी जो गंगा में रहे, मछली क्यों न तरी जो गंगा में रहे, तरेंगे वही जिनके मन में हरी है, जिनके दिल में हरी है, मन में हरी है, जिनके दिल में हरी। भोग लगाने से क्या पापी तरे जाएंगे, भोग लगाने से क्या पापी तरे जाएंगे। अरे चींटी क्यों न तरी जो लाट पे रहे, चींटी क्यों न तरी जो मूरत में बसी, तरेंगे वही जिनके मन में हरी है, जिनके दिल में हरी है, मन में हरी है, जिनके दिल में हरी। पूजा करने से क्या पापी तरे जाएंगे, पूजा करने से क्या पापी तरे जाएंगे। पंडित क्यों न तरा जो मंदिर में रहा, पंडित क्यों न तरा जो मंदिर में रहा, तरेंगे वही जिनके मन में हरी है, जिनके दिल में हरी है, तरेंगे वही जिसके मन में हरी, जिसके दिल में हरी है, तरेंगे वही जिसके दिल में हरी, जिसके मन में हरी। हरि ओम तस्सत्।